बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और ये देखिए लिस्ट आपके सामने। लोकसभा उपचुनाव में कौन कौन सी सीट से कौन उतरेगा, ये देखिए। वायनाड से नाव्या हरिदास, ढोलाई से निहार रंजन दास, बेहाली से दिंगता घाटोवर। असम की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें समागुड़ी से दीपलू रंजन का नाम है और ये अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये देखिए तरारी की बात करें, विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा गया। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह चुनावी मैदान में। तो केरल, असम और बिहार की सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, पिक्चर क्लियर। नाव्या हरिदास प्रियंका को टक्कर देती नजर आएंगी वायनाड में। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कर दी है, क्या ऐलान कर दिया है। वायनाड से नाव्या प्रियंका के सामने होंगी। इस बार वायनाड से चुनावी मैदान में प्रियंका उतर रही हैं और प्रियंका को टक्कर देती नजर आएंगी बीजेपी की नाव्या हरिदास। तो देखिए, क्योंकि वायनाड की अगर सीट की बात करते हैं तो वायनाड में राहुल गांधी चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने क्योंकि रायबरेली को चुना, ऐसे में यह सीट खाली हुई और अब वायनाड से प्रियंका का डेब्यू हो रहा है और प्रियंका के सामने महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में नाव्या हरिदास। यह बड़ी खबर इस वक्त की। नाव्या हरिदास चुनावी मैदान में। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या चुनावी मैदान में। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का नाम सामने रख दिया है। ढोलाई से निहार रंजन दास, असम की ढोलाई से। बिहारी से दिंगता घाटोवर हैं, समागुड़ी से दीपलू रंजन शर्मा। वहीं बिहार की अगर तरारी सीट की बात करते हैं, यहाँ से विशाल प्रांत है और वहीं रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें वायनाड पर हैं क्योंकि वायनाड से एक तरफ जब पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है, क्योंकि यह पहला चुनाव प्रियंका का होगा, उनके सामने नाव्या चुनावी मैदान में। राजस्थान उपचुनाव के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। यह बड़ी खबर। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो देखिए उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, यह बड़ी खबर है क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहीं उपचुनाव सीटों पर भी, और ऐसे में विधानसभा और लोकसभा की जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, चाहे वो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हों या फिर वायनाड लोकसभा सीट जहां पर चुनावी मैदान में नाव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है। वायनाड से नाव्या चुनावी मैदान में रहेंगी प्रियंका के सामने। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण की बात करते हैं, सुनील सोनी को उतारा है और कर्नाटक की शिग्गांव से भरत बसवराज बोम्मई को उतारा है। संदूर से बंगारू हनुमंतु को उतारा है कर्नाटक की। और वहीं केरल की पालक्काड़ से श्री कृष्ण कुमार को और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तरारी से बिहार की विशाल प्रशांत को, बिहार की रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को और असम की समागुड़ी से दीपलू रंजन शर्मा को, बेहाली से दिंगता घाटोवर को, ढोलाई से निहार रंजन दास। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण की बात करें सुनील सोनी, शिग्गांव से भरत बसवराज बोम्मई और वहीं कर्नाटक के संदूर से बंगारू हनुमंतु और केरल के पालक्काड़ से कृष्ण कुमार, चिलक्कारा से के बालकृष्णन। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। उपचुनाव के लिए बीजेपी के ये उम्मीदवार सामने हैं। एक तरफ प्रियंका के सामने नाव्या चुनावी मैदान में और वहीं अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर भी तस्वीर क्लियर हो चुकी है। कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में बीजेपी ने नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और मेरे साथ अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, क्योंकि आप उपचुनाव को लेकर भी डिक्लेयर कर दिए हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी तैयारी है। मतलब हमने देखा अभी झारखंड के उम्मीदवारों का नाम और अब सामने उपचुनाव के प्रत्याशियों का भी नाम। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए उपचुनाव, राजस्थान की बात करें या फिर तो तमाम जो लिस्ट है ये आपके सामने है। आप देखें केरला से लोकसभा उपचुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने नाव्या हरिदास को चुनाव में उतारा गया है। इसके साथ साथ आप देखिए विधानसभा उपचुनाव में कौन कौन है। असम की 3 सीटें आ गई हैं जिनका नाम सामने आ गया है। बिहार की 2 सीटें आ गई हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, रायपुर सिटी साउथ,
सुनील सोनी को चुनाव में उतारा गया है। कर्नाटक से 2 सीटें सामने आ चुकी हैं, केरल से 2 सीटें आ चुकी हैं और मध्य प्रदेश से भी 2 सीटें। राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव होना है, 6 सीटें सामने आ चुकी हैं। 6 सीटों पर बहुत जबरदस्त जातीय समीकरण। और एक जिक्र बार बार हुआ था कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है नाराज होकर, तो उनके भाई को यहाँ पर टिकट दे दी गई है। हालांकि वो बड़ी चुनौती कांग्रेस को देने वाले हैं। दौसा से जगमोहन मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के भाई चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए पश्चिम बंगाल की भी 6 सीटों पर जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसका भी नाम सामने आ गया है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी एकदम अटैकिंग मोड में यहाँ पर सामने नजर आ रही है। तैयारी पूरी है, कमर कस ली है। पिछले दिनों लगातार बैठकों का दौर था। अब क्योंकि राजस्थान अपने आप पे बेहद महत्वपूर्ण है, 11 सीटें राजस्थान, उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे थे। अभी उत्तर प्रदेश की 9 सीटें पर भी उपचुनाव है, तो 2 राज्य ऐसे थे जहां पर 2024 में कहीं ना कहीं केंद्र को झटका लगा था भाजपा को, कि इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है। राजस्थान की 6 सीटों पर टिकट दे दिए गए हैं। दौसा से किरोड़ी के भाई जगमोहन को टिकट दिया है। आपको बता दें, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, दौसा से किरोड़ी मीणा के भाई, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर पहले से तय माना जा रहा था। ठीक है दीदी, यानी कि तमाम समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 14 राज्य, जिसकी 48 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें, जिस पर होना है 13 नवंबर को वोटिंग। अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।